चलो, अब यहाँ पे देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ग्रैंडफादर हैं, नरेटर्स ग्रैंडफादर, उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा समझते हो आप, जो तांगा होता है, जैसे हॉर्स कैरेज कह सकते हो आप, है ना, जो हॉर्स, तो उससे क्या खरीदा था, टोटो को खरीदा था फॉर 5 रुपीज। 5 रुपए दिए थे। एग्जाम में लिखोगे तो 5 को उसमें लिखना, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको FIVE ही लिखना है। टोटो वॉज बॉट फॉर 5 रुपीज, तो 5 रुपए में ग्रैंडफादर ने खरीदा था टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से। तो ग्रैंडफादर को लगा कि ये बेचारा बड़ा उदास सा बैठा हुआ है एंड ही लुक्ड वेरी आउट ऑफ प्लेस, तो लगा कि मैं इसको अपने जू में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ये बड़ा खुश होगा और ज्यादा बेटर फील करेगा। सो दिस इज व्हाट ही डज। अब यहाँ पे टोटो का अपीयरेंस बताया हुआ है, ये याद रखना कि भाई एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है। टोटो की जो आईज हैं वो कैसी हैं, स्पार्कलिंग, चमकदार आंखें हैं उसकी। इसका अपीयरेंस बड़ा अट्रैक्टिव है, डीप सेट आईब्रोज, इसकी आईब्रोज बड़ी अच्छी सेट हैं, और टीथ पूरे बड़े बड़े, मंकी के टीथ कैसे होते हैं, पूरे पर्ली वाइट सफेद दांत हैं इसके। और इसकी जो टेल है, ही कैन यूज इट एज अ थर्ड हैंड, पूरा लटक सकता है वो अपनी टेल पे भी, ब्रांचेस पे देखा होगा आपने। तो दिस इज, ही कैन हैंग ऑन ब्रांचेस विद हिज टेल। तो ये इसका है अपियरेंस, ठीक है। अब टोटो जब आया घर पे तो इसे कहाँ पे रखा गया, ही वॉज केप्ट इन अ क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है, एक छोटी सी अलमारी में इसको रखा गया, जिसका दरवाजा खुलता था नैरेटर के रूम में, ठीक है। अब इसको बांध दिया, इसको किससे बांधा था, एक पेग से। पेग समझते हो, पीने वाला पेग नहीं है, कौन सा पेग, जैसे एक आप इस तरह से जैसे ये वॉल है, तो वॉल में आपने एक ऐसा पेग लगा दिया, तो इसमें आप आराम से एक चेन बांध सकते हो, है ना। चेन, अब ऐसे यहाँ पे तो चेन नहीं बन सकती ना दीवार में, तो यहाँ पे आपने एक इस तरह से एक लगा दिया पेग, इसको पेग कहते हैं, इसमें आप आराम से चेन बांध सकते हो। तो इसको बांध दिया। अब व्हेन द नैरेटर ग्रैंडफादर केम बैक, उन्होंने क्या देखा कि उस रूम की हालत बिल्कुल खराब होती है। वहां पे जो नैरेटर का ब्लेजर था, जो उसने ब्लेजर कोट पहना हुआ था, मतलब उसके स्कूल का जो ब्लेजर था, इट वाज श्रेडेड, छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे उसके। उसके हाथ में सिजर्स वगैरह कुछ आ गई होगी, उसने वो काट दिया। उसके अलावा जो ऑर्नामेंटल पेपर था दीवारों पे ना, पहले के टाइम में जैसे मान लो प्लास्टर हुआ हुआ है, तो उसको छुपाने के लिए कुछ पेपर लगाया हुआ था, ऑर्नामेंटल पेपर, वो सारा हटा दिया। दीवारों में प्लास्टर दिख रहा है, ब्रिक्स दिख रही हैं, बड़ा गंदा लग रहा था वो, है ना। और वो तो पूरा जो पेग था वो तो पूरा बाहर आ चुका था सॉकेट से। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। अब यहाँ पे हमने एक थीम देखा था कि एक ह्यूमन और एनिमल्स का बॉन्ड, वो यहाँ पे दिखता है, एक लव केयर दिखती है ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर को गुस्सा होना चाहिए था, बट ही डिड नॉट डू दैट, बल्कि उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने कहा वाओ ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ही इज वेरी क्लेवर। क्या कहा ग्रैंडफादर ने, ही इज वेरी क्लेवर, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, रादर ही वॉज हैप्पी, ही वॉज फीलिंग क्वाइट जॉयफुल कि भैया कितना इंटेलिजेंट मंकी है, इतने अच्छे अच्छे काम किए इसने, पेपर फाड़ दिया पूरा वॉल का, है ना। और साथ में जो ब्लेजर था वो भी पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो नैरेटर को कहते हैं कि ये जो छोटे टुकड़े हैं ना, ये पीसेस जो हैं, इससे तो ये पूरा रोप बना के नीचे भी उतर सकता था, ही कुड गो डाउन बाय मेकिंग द रोप फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल पीसेस, है ना, उससे रस्सी बन जाती है ना। हालांकि उसने ऐसा किया नहीं था, बट दिस इज व्हाट द ग्रैंडफादर सेड। तो एक बॉन्ड यहाँ पे दिखाया है बिटवीन यू नो द ह्यूमंस एंड पेट, दिस बॉन्ड इज सीन हियर, विच इज गुड। लेकिन और उसको अब बाकी एनिमल्स के साथ रखा जाता है जू में, और जब उसे बाकी एनिमल्स के साथ रखते हैं तो वहां पे वो उन्हें भी परेशान करता है। उनका एक छोटा सा जू था, उसमें रैबिट्स, मतलब अ पेयर ऑफ रैबिट्स कह सकते हो, स्क्विरल, टॉर्टॉइज और गोट, ये एनिमल्स थे। वो उन्हें सोने नहीं देता पूरी रात, उन्हें तंग करता है, और फाइनली ही व्हेन ही हैरेस्ड देम, उसको वापस वहां से निकाल लिया जाता है। अब नेक्स्ट डे नैरेटर ग्रैंडफादर, नैरेटर्स ग्रैंडफादर कहाँ पे जाना था उनको, ही हैड टू गो टू सहारनपुर, और सहारनपुर, और वो रहते कहाँ थे, देहरादून। तो अब देहरादून से उन्हें जाना है सहारनपुर, और उसके बाद टोटो वॉज पैक्ड इन अ कैनवस बैग, तो उसको कैनवस बैग में पैक कर देते हैं, और वहां पे फिर से उसकी जो सारी शरारतें हैं वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है।
वो अभी बताते हो आपको।